तो यहाँ पे तीसरा एक और ले लेते हैं हम फेसिकुलर कैम्बियम के साथ में, ये है कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम की अगर अपन बात करें तो इसे हम काक एधा के नाम से भी जानते हैं। और इसी डायग्राम को अगर अपन बड़ा करें बाहर की तरफ तो दैट इज कॉर्टेक्स, और ये हो गया एपिडर्मिस। ठीक है, तो एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की लेयर है। कुछ पादपों में कई परतों, कुछ ही में मुश्किल से एक परत के रूप में। ठीक है, तो वहीं अगर अपन बात करें तो रूट्स के अंदर जो है हाइपोडर्मिस देखने को मिल रही है। जो क्या बोलते हैं मीजोफिट्स हैं या हाइड्रोफाइट्स हैं उनके अंदर नहीं देखने को मिल रही। उसी तरीके से कॉर्टेक्स की सबसे आंतरिक परत जो है वो कहला रही है एंडोडर्मिस, एंड दैट इज हाइपोडर्मिस, और ये हो गई एंडोडर्मिस, और ये हो गया मिडिल कॉर्टेक्स। तो एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल को छोड़कर, एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल को छोड़कर हाइपोडर्मिस की लेयर्स, मिडिल कॉर्टेक्स की लेयर्स या एंडोडर्मिस तक की जो लेयर है, ये विशेष परिस्थितियों में और सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान आफ्टर फेसिकुलर कैम्बियम सक्रिय हो जाती है और विभाजनशील हो जाती है। कुछ केसेज की हम बात करें तो उनके अंदर एंडोडर्मिस के अंदर मतलब पेरिसाइकल या फ्लोएम की सबसे बाह्य परत जो है वो भी कैम्बियम के रूप में परिलक्षित हो जाती है कुछ में। बाकी जनरली किसमें मिडिल या हाइपोडर्मिस या मिडिल कॉर्टेक्स की सेल्स की होती है। तो ये कोशिकाएं जो हैं ये विभाजनशील हो जाती हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखना, ये जो फेसिकुलर कैम्बियम थी इसने दो तलों में विभाजन किया, एक विभाजन दो विभाजन, ये हुआ बाहर की ओर, ये हुआ अंदर की ओर, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल। क्लियर है, लेकिन ये जो विभाजन होगा ये विभाजन केवल एक ही तल में होगा, बाहर नहीं होगा, केवल अंदर की तरफ होगा, जिसकी वजह से अंदर की तरफ ही सेकेंडरी हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस और कॉर्टिकल सेल्स जो हैं वो कोड होती हैं। और इसके बाहर की जितनी भी कोशिकाएं हैं, अगर ये मिडिल कॉर्टेक्स में बन रहा है तो हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस की सभी कोशिकाएं किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, कॉर्क में। और अंदर की कोशिकाएं जो है वो कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स की सबसे बाह्यतम परत वापस किस में कन्वर्ट हो जाती है, एपिडर्मिस में। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास में सेकेंडरी जो टिश्यूज है उसमें आ रहा है वोंड मेरिस्टम्स, फेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। इनको हम यहाँ पे समाकलित कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब दूसरा जो है वो यहाँ पे हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ये तो हो गया उत्पत्ति। अब इसी के साथ हम बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शंस में अगर अपन बात करें तो फंक्शनली यहाँ पे अगर आप डायग्राम, इस डायग्राम को रहने देते हैं अभी, तो फंक्शनली अगर आप देखें तो सबसे बड़ा फंक्शन के आधार पे जो कोशिका है या जो टिश्यू सिस्टम है वो हमें दिख रहा है, जो इस पूरी संरचना को घेरे हुए है, दैट इज डर्मल। डर्मल का मतलब हो गया त्वचा, त्वचा का मतलब है यहाँ पे एपिडर्मिस, इसलिए हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं फर्स्ट जो कोशिका मेरिस्टेमेटिक बनेगी दैट नॉन एज प्रोटोडर्म। On the basis of function of initials on the basis of functions of मेरिस्टम इनिशियल सेल्स। तो फंक्शंस की हम बात करें तो इसे भी हम तीन भागों में विभाजित कर लेते हैं इनटू 3 टाइप्स। ठीक है, 3 लेयर्स या 3 टाइप्स में जो है ये हमारे सामने आते हैं। फर्स्ट वन इज जो हमने कहा सबसे आउटर मोस्ट लेयर्स के रूप में यहां पे परिलक्षित हो रहा है, तो फर्स्ट इज प्रोटोडर्म। इसके नाम से ही है, प्रोटो का मतलब प्राक, डर्म का मतलब हो गया त्वचा, तो अधित्वचा के रूप में या प्राक त्वचा के रूप में। क्लियर?
तो प्रोटोडर्म की अगर अपन बात करें तो प्रोटोडर्म के लिए हम ये कह सकते हैं कि यह पादप के तरुण अंगों, सीड्स, लीव्स, स्टेम्स, जो भी चीज आप बना रहे हैं उसकी आउटर मोस्ट मैक्सिमम एक कोशिकीय परत जो है उसके रूप में परिलक्षित हो रहे हैं या बना रहे हैं। क्लियर है? इसलिए हम इसे कह रहे हैं प्रोटोडर्म। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल के रूप में अगर अपन यहां पे लें तो ये एपिडर्मिस से रिलेटेड है। और एपिडर्मिस स्टेम, रूट, लीफ, फ्लोर, हर किसी की बात करें तो सबसे बाह्य पेरेन्काइमेटस सेल्स जो है वो एपिडर्मल होती है। एपिडर्मिस की हम कहें तो अलग अलग स्पीसीज में वातावरणीय तरीकों से अलग अलग यहाँ पे एडवांस कैरेक्टर्स मिलते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें स्टोमेटाज की, ट्राइकोम्स की, क्यूटिकल की, ठीक है, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल्स की अगर हम बात करें, बुलिफॉर्म सेल्स की, तो ये एक अलग अलग तरीके के इसमें जो है एडवांटेज आ रहे हैं। और बस इतना ही कह सकते हैं, इसकी कोशिकाएं जो हैं वो चपटी हैं और रेडियल, आर्य दिशा में रेडियली इलोंगेट, रेडियली इलोंगेट हैं। ठीक है। और तीसरी चीज हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इसको वैसे समझ लो, देखिए अगर हम कहें कि कोशिका की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान है, दैट इज क्यूब, क्यूबॉइड, घनाकार। ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि कोशिका की लंबाई ज्यादा है लेकिन ऊंचाई चौड़ाई समान है, दैट इज कैसी होगी? आयताकार, रेक्टेंगुलर। ठीक है, ये सारी चीज। लेकिन यहां पे हम एक अलग चीज ले रहे हैं, इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? इसकी कोशिकाएं यहाँ पे 2D डायग्राम में हम समझा नहीं पाएंगे। इसकी कोशिकाएं जो होती हैं वो ऊंचाई में होती है बहुत कम, मोटाई में या ऊंचाई में होती है बहुत कम, लेकिन उनका जो क्षेत्रफल है चौड़ाई का और लंबाई का वो बहुत ज्यादा होता है। तो अगर हम इसी डायग्राम को 3D के रूप में समझें तो 3D में देखिए ये डायग्राम बनता है आपका। थ्री डी में ये डायग्राम बन रहा है, ये क्यूब हो गया, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों जो है वो इसके सेम है। लेकिन यहाँ अगर अपन बात करें तो यहाँ इसकी लंबाई चौड़ाई के रूप में ये इसकी लंबाई और चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, मतलब बिल्कुल चपटी कोशिकाएं परत के रूप में होती है। इनके बीच में अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं होते। इनकी जो पार्श्व भित्ति होती है वो पतली, लेकिन इसकी जो अपेक्स मतलब डॉर्सल भित्ति जो होती है वो कैसी होती है? मोटी होती है। क्लियर है? और इनमें क्या बोलते हैं, ये डर्मिस या बाह्य त्वचा के रूप में परिलक्षित होती है। दूसरा हम यहाँ पे यूज में ले सकते हैं जो कंप्लीट ग्राउंड सब्सटेंस के रूप में यहाँ पे सामने आ रहा है, जिसको हम कह सकते हैं ग्राउंड टिश्यूज या ग्राउंड मेरिस्टम। अब अगर अपन इसकी दूरी निश्चित करें तो एपिडर्मिस जो हमने बनाई उसके बाद से पित्त तक की सारी कोशिकाएं जो है वो ग्राउंड टिश्यू कहलाती हैं। क्लियर है? अगर हम कहें तो मोनोकॉट्स में तो हमको यही टिश्यूज दिखाई देते हैं, इसी के अंदर वेस्कुलर बंडल्स जो है वो रैंडमली बिखरे हुए हमको परिलक्षित हो रहे हैं। तो ग्राउंड मेरिस्टम्स के लिए अगर अपन कर रहे हैं यहाँ पे, तो ग्राउंड मेरिस्टम्स में हम यूज में ले सकते हैं हाइपोडर्मिस एग्जाम्पल्स, क्योंकि एपिडर्मिस तो इंक्लूड हो गई इसमें। हाइपोडर्मिस, मिडिल कॉर्टेक्स। ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें तो पेरीसाइकल, एंडोडर्मिस मिडिल कॉर्टेक्स में ऐड हमने करी ली। पेरीसाइकल, पेरीसाइकल के बाद वेस्कुलर टिश्यूज के बीच में है पिथ रेज या मेडुलरी रेज। और सबसे केंद्रीय भाग जो है वो हो गया पिथ, मज्जा। अगर हम मोनोकॉट्स की बात करते हैं
तो हाइपोडर्मिस देखने को मिल जाती है। कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेज, ये ऐसी विशेष विभेदन हमको दिखाई देता है अविभेदित दैट इज ग्राउंड टिश्यूज या ग्राउंड सब्सटेंस। या ग्राउंड सब्सटेंस उसको कहते हैं। क्लियर है? ये हो गया सारी चीज, और बस इसी में सारी चीजें होती हैं, क्योंकि ये सारी की सारी अनडिफरेंशिएट, ये सारी की सारी क्या हो जाती हैं? अनडिफरेंशिएट होती हैं या कहला रही है। बस इतना ही कहेंगे इसमें। तीसरा पॉइंट जो आता है दैट इज नॉन एज प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम, प्रोकैम्बियम के लिए हम ये कह सकते हैं एक तरीके से, प्रो का मतलब प्राक या पूर्व, कैम्बियम का मतलब एदा, अर्थात इन कैम्बियम्स, इन कैम्बियम मतलब कोर कैम्बियम या फेसिकुलर कैम्बियम का प्रिमिटिव या पूर्वज, पायोनियर, दीज आर नोन एज प्रोकैम्बियम। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि ये डेवलप करती है प्राइमरी वैस्कुलर बंडल्स टिश्यूज। और इन प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यूज की अगर हम बात करें एग्जाम्पल के रूप में, तो इसके अंदर ये क्या क्या कोड करता है? बाहर की ओर फ्लोएम टिश्यूज, ठीक है, उसके बीच में फेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है, और उसके नीचे जाइलम टिश्यूज। जाइलम टिश्यूज को ये क्या करते हैं? कोड करते हैं। तो ये तीन चीजें, तो फ्लोएम दोबारा विभाजनशील नहीं होता, जाइलम यहाँ पे दोबारा विभाजनशील नहीं होता, लेकिन फेसिकुलर कैम्बियम दोबारा विभाजनशील होती है। दीज आर मेस्मेटिक सेल्स। अब यहाँ पे एक विशेषता और डालेंगे, जो हमने जाइलम और फ्लोएम डाला उसको हम नाम देंगे प्राइमरी, प्राइमरी फ्लोएम टिश्यूज एंड प्राइमरी जाइलम टिश्यूज, ये नाम जरूर देंगे। क्यों? इसका मतलब समझना, जो प्राथमिक कैम्बियम से जो टिश्यूज बने वो भी कैसे कहलाएंगे? प्राथमिक ही कहलाएंगे। लेकिन बाद में जब सेकेंडरी कैम्बियम या फेसिकुलर कैम्बियम के विभेदन से जो कोशिकाएं बनेंगी उनको हम यहाँ पे फिर कहेंगे सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यूज या सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। इसी वजह से इस ग्रोथ को हम बोलते हैं प्राइमरी डेवलपमेंट ग्रोथ और उस ग्रोथ को हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ये सबसे बड़ा अंतर है दोनों में, तो इसका भी हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे होंगे फंक्शंस प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टम एंड प्रोकैम्बियम्स के रूप में। इसको एक चार्ट के द्वारा दर्शा देते हैं। फंक्शंस और ओरिजिन के आधार पे जो हमने बांटा तो उसको एक चार्ट से हम समझ ले। दैट इज एपिकल मेरिस्टम्स
या एपिकल शूट एपिकल मेरिस्टम कर लेते हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे अब ऑर्गेनाइजेशन की ओर भी जा रहे हैं। ठीक है, तो शूट एपिकल मेरिस्टम की तरफ हम चलें, शूट भी हटा देते हैं क्योंकि रूट्स और शूट्स के शूट में ही चलते हैं। ठीक है, तो फर्दर डिवीजन से यहां पे हमने 3 टाइप की सेल्स को कोड किया। तीन टाइप की सेल्स को कोड कर रहे हैं। पहली वाली जो है वो अभी हमने यहाँ पे फंक्शंस के आधार पे क्या नाम दिया, प्रोटोडर्म। ठीक है, दूसरी को हम नाम दे रहे हैं यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यूज या ग्राउंड कर लेते हैं, ग्राउंड मेरिस्टम, और ये हो गया प्रोकैम्बियम। ठीक है, 3 सेल्स हो गई हमारे। अब जो प्रोटोडर्म है वो यहाँ पे सिंपल है, प्रोटोडर्म का एक ही मेन फंक्शन आ रहा है और फंक्शंस के अकॉर्डिंग ये बना रही है एपिडर्मिस। ठीक है, अब इसके बाद ग्राउंड टिश्यू जो है वो यहाँ पे क्या बना रहा है, हाइपोडर्मिस, मिडिल कॉर्टेक्स, मेड्युलरी रेज, पिथ। ठीक है, ये सारी चीजें बना रहा है। प्रोकैम्बियम की अगर हम बात करें तो यहां पे बना रहा है ये सिंपल प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यूज। प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यूज, और इन प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यूज को हम क्या नाम दे रहे हैं, प्राइमरी फ्लोएम टिश्यूज। बीच में क्या बन रही है, वही प्रोकैम्बियम, और प्राइमरी जाइलम टिश्यूज। ठीक है, ये सारी चीजें बन गई। अब अगर अपन इन्हें डिफरेंशिएट करें तो हम कह सकते हैं ये तीनों के तीनों क्या हैं, प्राइमरी मेरिस्टम्स। ठीक है, और इनकी अगर अपन बात करें तो ये कहलाते हैं प्राइमरी टिश्यूज। वो तो हो गया प्राइमरी मेरिस्टम और प्राइमरी टिश्यूज। ठीक है, और यहां अगर अपन इसकी बात करें तो ये एक तरीके से कहलाता है जो उससे हमने प्रारंभ किया, और वो हमारा हो गया एक तरीके से प्रो या प्रोटो। कहां गया, ये रहा, दैट इज प्रोटो मेरिस्टम्स। अब एपिडर्मिस की हम बात करें, एपिडर्मिस में आगे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हाइपोडर्मिस की सेल्स और मेडुलरी रेज की सेल्स जो हैं वो यहाँ पे जरूरत पड़ने पर सेकेंडरी क्या बना देती है, कॉर्क कैम्बियम। क्या बना दिया, सेकेंडरी कॉर्क कैम्बियम। उसी तरीके से प्रोकैम्बियम की सेल्स जो हैं वो यहाँ पे बना देती हैं फैसिक्यूलर। फैसिक्यूलर कैम्बियम बन गया, फैसिक्यूलर कैम्बियम। अब आगे तब ये जो चीज बनी है दैट इज नोन एज सेकेंडरी मेरिस्टम्स। ये चीज क्या बन गई अब, सेकेंडरी मेरिस्टम। और इनके विभेदन से मतलब विभाजन से
जो बनेगा वो है सेकेंडरी क्या बोलते हैं टिश्यूज। तो क्या बन रहा है कॉर्क कैम्बियम के विभाजन से? कॉर्क कैम्बियम के विभाजन से सबसे बाहर बन रहा है कॉर्क या बार्क, छाल, ठीक है, फैलोजन, फैलोडर्म वाली सेल्स, ठीक है। इसके नीचे जो बन रही है वो हो गई कौन सी? फैलोजेंस टाइप, तो एपी, सेकेंडरी एपिडर्मिस और सेकेंडरी कॉर्टेक्स। अब यहाँ पे सेकेंडरी कॉर्टेक्स में सेकेंडरी हाइपोडर्मल सेल्स भी हैं, मिडिल कॉर्टेक्स भी है, जहां ये बन रहा है उसके अकॉर्डिंग सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी एपिडर्मिस, ये सारी की सारी सेल्स बन रही है। इसको हम फैलोडर्म नाम दे सकते हैं। इसी के नीचे की सेल जो है फैलोजेंस के रूप में होंगी, जिनमें बार बार वापस विभाजन होगा। तो इसमें नहीं होगा, अब ये टर्सरी लेवल पे भी काम करेगी। वहीं फेसिकुलर कैम्बियम की हम बात करें तो फेसिकुलर कैम्बियम यहाँ पे वही तीन चीज बना रही है, वो है सेकेंडरी फ्लोएम टिश्यूज, सेकेंडरी फ्लोएम टिश्यूज। दूसरा अगर अपन बात करें तो वो हमारे पास यहाँ पे वापस क्या बन जाती है? फेसिकुलर कैम्बियम, कैम्बियम के रूप में, वही सेम अनडिफरेंशिएट, अनडिफरेंशिएट पोजीशन पे। और उसके बाद हम यहां पे बात कर सकते हैं सेकेंडरी फ्लोएम के बाद में सेकेंडरी जाइलम टिश्यूज, सेकेंडरी फ्लोएम टिश्यूज, कैम्बियम, सेकेंडरी जाइलम टिश्यूज, ठीक है। ये सारी की सारी, और कैम्बियम फिर हमारे पास काम आ रही है, कॉर्टेक्स सेल्स फिर हमारे काम आ रही है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो हमारे पास हो गया ये, दैट इज प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये तो क्या बोलते हैं प्रिमिटिव था ही, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और ये हो गए उनके फंक्शनल चार्ट। तो इस तरीके से हमने इसको काफी कंप्लीट कर लिया। एक हम यहाँ पे यूज में ले सकते हैं विभाजन तल के आधार पे, और एक हम यहाँ पे यूज में ले लेते हैं पोजीशन। तो विभाजन तल को देखते हैं टाइम मिला तो। बाकी अगर अपन पोजीशन की बात करें तो पोजीशन की बेसिस पे हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं on the basis of position, on the basis of position of initials in the plant body। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ठीक है। तो इनकी पोजीशन की अगर अपन बात करें तो ये हमारे एक तरीके से ओरिजिन में भी काम में आ जाएगा, लेकिन हल्का सा यहाँ पे समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर जो है वो डोम शेप में यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब इसी चित्र को जब हम यहां से देखते हैं तो हम इसको रफली डायग्राम जो बनाते हैं वो ये बनाते हैं।
क्लियर? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो एपिकल है वो डोम शेप है, उभरी हुई गुंबदाकार संरचना है, और ये लीफ प्रिमोर्डिया से घिरी हुई रहती है। तो ऊपर से अगर हम देखें तो ये हमें कभी भी दिखाई भी नहीं देगा। दूसरा, इसकी शेप की हम बात करें तो देखिए जो ये जो एक्सिस है वो हमें इस रूप में दिखाई देती है। यहाँ एक ये रफली डायग्राम है, इसको आप समझने की कोशिश करना। जब हम इसी चीज को ऊपर से देखते हैं तो ये आपको अलग अलग अल्टरनेट पोजीशन में अपोजिट डेक्यूशेट जो लीफ है उनका अरेंजमेंट दिखाई देगा। कि ये देखिए, ये जो मैंने चित्र बनाया ये डोम शेप है एक, ठीक है, ये दूसरी लीफ और ये तीसरी लीफ, ये हो गया एपिकल। तो यहाँ पे जब हम ऊपर से देखते हैं तो ये देखिए अपोजिट, मतलब ये लीफ नंबर 3 जो है वो इस एक नंबर के पैरेलल है, सेम उसी एक्सिस पे, जबकि 2 नंबर लीफ जो है वो इसके एंटी पैरेलल है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, क्रॉस डेक्यूशेट जिसे बोलते हैं। तो इस तरीके से हमको एपिकल हेड दिखाई दे रहा है। तो जब हम उसका LS काटते हैं तो वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो इसके बेस पे हम इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इज वही 3 टाइप्स, जिसमें सबसे पहली अगर अपन बात करें तो वो हो जाता है इंटर कैलरी मेरिस्टम। इंटर कैलरी मेरिस्टम, अंतर्वेशी, वो कहाँ लिख दिया ये, पहले हमको एपिकल लिखना होगा, इंटर कैलरी और लेटरल बाद में। एपिकल मेरिस्टम, इसकी पोजीशन अगर अपन डिफाइंड करें तो मैक्सिमम 1 परत या ज्यादा 2 परती है, ये रहा, ठीक है। और एंटीक्लिनल विभाजन की वजह से 1 परतीय संरचना के रूप में, दैट इज एपिकल मेरिस्टम। और अधिकतर कोशिकाओं का जो विभेदन है, मतलब इसी कोशिका के विभाजन से होता है। इसी परत की कोशिकाएं जीवन पर्यंत विभाजनशील रहती है। बाकी की जो क्षेत्र हैं वो फंक्शनैलिटी के आधार पर डिफ्रेंशिएट होकर अन्य टिश्यूज में रूपांतरित होने की क्षमता रखती हैं, ठीक है। दैट इज एपिकल मेरिस्टम, जो कि थोड़ा सा पार्श्व तक आया हुआ रहता है, 1 या 2 परत, इससे ज़्यादा नहीं होती है। मोनोकॉट्स में 1 परत, डाइकॉट्स में 2 परत, ठीक है। दैट इज एपिकल मेरिस्टम, सदैव विभाजित होने की क्षमता रखती हैं और इसी के विभाजन से अन्य मेरिस्टम सेल्स का विभाजन होता है और उन्हीं कोशिकाओं के विभाजन से फिर विभेदन कंप्लीट होता है। दूसरा जो हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं वो हो जाता है क्या बोलते हैं, जो हमने लिखा इंटर कैलरी मेरिस्टम। इंटर कैलरी मेरिस्टम की अगर अपन बात करें तो इसे अंतर्वेशी कह सकते हैं और इसकी अनेक कोशिका परतों के बाद का ये जो क्षेत्र है, ठीक है, जो कि बाहर से परिलक्षित नहीं होता है, पार्श्व विभोजक द्वारा कवर्ड रहता है या आवृत रहता है।
दैट इज इंटर कैलरी। इसको हम बोलते हैं इंटर कैलरी विभिजोतक। ये हो गया, ये तो हो गया एपिकल, और ये इसके बाद का जो ये संपूर्ण क्षेत्र है जो कि इंटर कैलरी कहलाता है। ठीक है, और इंटर कैलरी की अगर हम बात करें तो एक्चुअली में जो प्रोकैम्बियम की हम बात कर रहे हैं वो मेसमेटिक टिश्यू जिसके अंदर है, जिससे वेस्कुलर टिश्यूज का डेवलपमेंट यहाँ पे निर्धारित हो रहा है। तीसरा हम यहाँ पे बात करें तो तीसरा हो जाता है लेटरल मेरिस्टम। तो आंतरिक कोशिकाओं का या डिफरेंशिएशन इसके द्वारा, और लेटरल हो गया ये जो पार्श्व की तरफ हमको मिल रहा है यहां पे, ये दैट इज लेटरल। ये दोनों साइड, एक्चुअली में दोनों साइड नहीं, राउंड ऑफ चारों तरफ, तो लेटरल ही इसको पूरी तरीके से घेरे रहता है। अब फंक्शनैलिटी की बात करें तो ये किसी अंग को या कोशिकाओं को नहीं बना रहा है, ये लगातार विभाजित करते रहने की इसकी क्षमता होती है, और इसी से दो प्रकार की सेल्स बन रही हैं यहाँ पे, इंटरकैलरी और लेटरल। ठीक है, अब जो लेटरल सेल्स है ये पादप के और अंग जैसे कि बर्ड्स, नोडल रीजन्स, लीव्स या एडवेंटिटियस ब्रांचेस टाइप, ये सारी संरचनाएं जो है वो इनके द्वारा यहाँ पे कोड हो रही है। और इंटरकैलरी की हम बात करें तो इंटरनल सतह जैसे कि ग्राउंड सब्सटेंस की या मेरिस्टम की हम बात करें, प्रोकैम्बियम की हम बात करें, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इनके द्वारा क्या की जाती हैं, कोड की जा रही है। इस तरीके से यहाँ पे मेरिस्टम्स की जो पोजिशन है वो किसके बेस पे है, क्या बोलते हैं उसके पोजिशंस के आधार पे क्लासिफिकेशन। एक हमारे पास यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन का भी आता है, वर्टिकल सेक्शन है, ट्रांसवर्स सेक्शन है या रेडियल सेक्शन है उसके आधार पे। तो यहाँ पे हम तीन टाइप के जो क्या बोलते हैं प्लेन्स का डिवीजन है वो भी एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन की जगह बेसिस ऑफ प्लेन्स ऑफ डिवाइडिंग। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन्स, तल के आधार पे। वही इसके भी तीन ही वेरिएंट्स है, 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज, फर्स्ट हम यहाँ पे यूज में ले सकते हैं रिब या फाइल मेरिस्टम। इसमें सदैव जो विभाजन है वो कौन सा होगा, एंटीक्लिनल। एंटीक्लिनल की अगर अपन बात करें तो एंटीक्लिनल का मतलब होता है ये, जिससे लेटरल 2 सेल्स बनती हैं, डॉर्सल या वेंट्रल सेल्स जो है वो इस तल से विभेदित नहीं होती, मतलब मोटाई नहीं बढ़ती है, परत जो है वो इसके द्वारा बढ़ती हैं, और इसकी वजह से जो सेल्स हैं उनमें कोशिकाओं की रो या कॉलम्स जो हैं उनकी संख्या इंक्रीज होती है। रो या कॉलम्स का मतलब समझना, दैट इज रो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रॉज। तो मतलब जैसे अगर अपन टेबल की बात करें तो टेबल के अंदर ये जो होता है इसको तो हम बोलते हैं कॉलम, और ये जो होता है टेबल के अंदर वो होता है रॉज। तो इसकी वजह से दोनों ही चीज़ें बढ़ रही है, लेकिन बेसिकली इस विभाजन से क्या बढ़ रही हैं, रॉज। क्लियर है। और वहीं अगर अपन ये वाला विभाजन दिखाते हैं तो इसकी वजह से क्या डेवलप होती है, कॉलम्स। तो यहाँ पे इसके विभाजन से रॉज का डेवलपमेंट होता है, और ये जड़ में, तने में, पत्ती में, बड्स में
जो है वो एक्सिस के लॉन्गिट्यूडल इसमें विभाजन होता है और ये सेल्स जो है परिलक्षित हो रही है। मतलब हर प्रकार की मेरिस्टम के अंदर इस प्रकार के प्लेन में विभेदन होता है। या अगर मैं आपसे कहूँ जो प्राइमरी टिश्यूज है, जैसे कि मेन सबसे जो ससेप्टेबल है ट्यूनिका एंड कॉर्पस, तो ट्यूनिका लेयर में यही विभाजन होता है। कॉर्पस के अंदर दोनों या तीनों टाइप का विभाजन जो है वो देखने को मिल जाता है। सेकंड जो है यहाँ पे हम बात कर सकते हैं वो हो गया प्लेट मेरिस्टम। इस प्लेट मेरिस्टम में जो विभाजन है वो केवल और केवल अनुप्रस्थ होता है, जिससे सरफेस एरिया बनता है। प्लेट मेरिस्टम, प्लेट मेरिस्टम इसकी वजह से सरफेस एरिया। प्लेट मेरिस्टम का विभाजन की अगर अपन बात करें तो लाइक एपिडर्मिस, एपिडर्मल में अगर हम लीव्स की बात करें तो इनिशिएशन में जो लीव प्रिमोर्डियाज हैं उनके अंदर मतलब पर्ण फलक में होने वाला विभाजन, ठीक है। या जैसे किसी के ऊपर अध्यावरण या जैकेट का संश्लेषण होना है तो उनका जो है वो इसी से ही होता है। तो ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करने वाला कहलाता है। तीसरा जो हम यहाँ पे यूज में लेंगे दैट इज मास मेरिस्टम। ये एक तरीके से ग्राउंड सब्सटेंस मान लीजिए। इसमें तीनों तलों में, तीनों इंटू 3 प्लेन्स, तीनों तलों में कौन सा, लॉन्गिट्यूडल, ट्रांसवर्स एंड ऑब्लिक, तीनों तलों में विभाजन होता है और होमोजीनस या और आइसोडायमेट्रिक सेल्स जो है उनका मास इकट्ठा होता है, ठीक है, के रूप में ये परिलक्षित हो रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे पाए जा रहे हैं। ये ज्यादातर आपको जो है वो भ्रूणीय कोशिकाओं में एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टेजेज या एम्ब्रियो की जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर हमें इस प्रकार का जो है वो देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास में डेवलपमेंट जो है शूट का, उसमें मेरिस्टम की हमने 4 क्लासिफिकेशन या स्ट्रेटजीज देख ली। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन्स एंड डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोलते हैं फंक्शंस, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, और ये हो गया ऑन द पोजीशन ऑफ प्लेन्स ऑफ डिवीजन के बेसिस पे हमने यहाँ पे मेरिस्टम्स को कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आ जाता है एक तरीके से, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आ जाता है वो यहाँ पे है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेम एंड मेरिस्टम टिश्यूज। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेम को डिस्कस करते हैं।